स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू CI एकेडमी। और हमारा जो बायो का सीरीज़ है उसका ये पार्ट 2 है। तो आप लोग जिनको भी लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिवीजन बेसिस है। यही सब क्वेश्चंस आप रिवाइज करोगे देन आपको आगे जाके और मॉडरेट लेवल के या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं पता होंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा रिवीजन PYQ बेसिस पे चल रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारा रिवाइज करके एकदम समाप्त कर दो। ठीक है, चलो तो आज हम ग्लैंड्स के बारे में यानी कि ग्रंथियों के बारे में बेसिकली देखेंगे। ग्रंथियों के बारे में देखेंगे, है ना, ग्रंथियों के प्रकार। तो क्या विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्रीन एंड एक्सोक्रीन, एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन ग्लैंड्स के बारे में है, यानी कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, यानी क्या कौन सी जो है वो एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन दोनों ही ग्लैंड्स में आती है। तो क्या हो जाएगा, थायराइड और क्या है, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी या एड्रेनल, यानी कि थायराइड ग्लैंड, अग्नाशय, पीयूष या फिर अधिवृक्क, कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो इसमें से होने वाला जो है, जो कि दोनों है, वो है पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। ठीक है, क्यों, द पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। इट्स एक्सोक्रीन पार्ट सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हाइल द एंडोक्रीन पार्ट आइलेट्स ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्रीन, वो क्या हार्मोन्स सिक्रेट करता है। तो जो पैनक्रियाज है वो एंडोक्रीन ग्लैंड भी उसको कहते हैं और एक्सोक्रीन भी कहते हैं। एंडोक्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि एंडोक्रीन जो उसका पार्ट होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन कौन रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाज, पता होगा आपको। और वो क्या हो गया, वो एंडोक्रीन ग्लैंड जो है वो सिक्रेट कर रहा है। और जो एक्सोक्रीन ग्लैंड है पैनक्रियाज का, जो एक्सोक्रीन ग्लैंड है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इसका बहिःस्रावी भाग पाचक एंजाइम स्रावित करता है, जबकि अंतःस्रावी भाग यानी कि जिसको हम लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं, इंसुलिन जैसे हार्मोन को स्रावित करता है। विच इज द लार्जेस्ट एक्सोक्रीन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पैनक्रियाज, थायराइड, लीवर या सैलिवरी ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड भी कौन सा होता है वो भी बताना है आपको। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड तो बेसिकली लीवर ही होता है ना, यानी कि यकृत। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोक्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, एक्सोक्रीन ग्लैंड होता है ना। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट, इसका वेट क्या, वजन क्या होगा, तो 1.2 to 1.5 kg एंड फंक्शंस प्राइमरली एज एन एक्सोक्रीन ग्लैंड, एक्सोक्रीन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। यानी कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है और यह मुख्य रूप से एक बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। Which of the following is the ductless gland? निम्नलिखित में से कौन सी एक क्या है, नलिका विहीन ग्रंथि है ना, यानी कि डक्टलेस है, नलिक विहीन है। तो क्या हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या लैक्रिमल ग्लैंड, यानी कि श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अर्शु ग्रंथि, इनमें से कौन सा हो जाएगा। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि और भी कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए नॉल, तो मैं आपको बता दूं कि हम आज ग्लैंड्स का कर रहे हैं ना, तो जो भी आप ऑप्शंस देख रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, उसी से रिलेटेड फिर आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको लग रहा है कि पहले बता देना चाहिए, तो अभी आप आगे सारे क्वेश्चंस देखने ही वाले हो और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि पहले आपको खुद भी देखना है ना कि वो चीज आपको आता है कि नहीं। अगर मैं पहले बता दूंगी तो फिर वो चीज तो क्वेश्चन फिर वो आएगा तो मजा नहीं आएगा ना उसको बनाने में। ठीक है, तो इसीलिए हम आंसर्स देख रहे हैं, थोड़ी सी उसकी चीजें देखेंगे और आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। एंडोक्रिन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। जो एंडोक्रिन ग्लैंड होते हैं, जो यानी कि अंतस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, वो नीलिका विहीन होती हैं, है ना। दे रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि ये क्या करती है, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है ना। कौन से ग्लैंड, एंडोक्रिन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्रिन ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अंतस्रावी की ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। चलो, द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्रिन सिस्टम, देखो आ गया ना क्वेश्चन, मैंने बोला ही था अंतस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो अभी हमने पढ़ा इसको, कौन सा, पिट्यूटरी यानी कि पीयूष। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स व्हाट, द सिक्रेशन ऑफ मेनी अदर एंडोक्रिन ग्लैंड्स, है ना। यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। Which is the smallest endocrine gland in the human body? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, पाइनियल या एड्रेनल। यानी कि पीयूष, थायराइड या पीनियल या फिर अधिवृक्क, कौन सी हो जाएगी? विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड। एंडोक्रिन ग्लैंड की बात हो रही है, यानी कि अंतःस्रावी की ग्रंथि की बात हो रही है, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो रही है। ठीक है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि सिर्फ एंडोक्रिन ग्लैंड बताना है, आपको स्मॉलेस्ट भी पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट अगर ग्लैंड की बात की जाए ना, तो वो पाइनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल भी बोल सकते हैं इसको, है ना, इसी की बात की जाएगी, बाकी सारी की तो नहीं की जाएगी। दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। और ये क्या है, ये एंडोक्रिन भी है, एंडोक्रिन ग्लैंड भी है। एंडोक्रिन ग्लैंड के बारे में हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि वो डक्टलेस होती है और वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो है हार्मोन को रिलीज करती है ना, एंडोक्रिन ग्लैंड्स। चलो, द पीनियल ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन, कहाँ पे होती है, ब्रेन में, एंड इज कंसीडर्ड द स्मॉलेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड, है ना। मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि को सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है। विच हार्मोन इज नोन एज द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किसे कहेंगे, किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के रूप में जाना जाता है, क्या हो जाएगा? सोमाटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या वैसोप्रेसिन, क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन की बात की जा रही है। ग्रोथ में कौन हेल्प कर रहा है, ग्रोथ में कौन हेल्प कर रहा है? ग्रोथ में इनमें से कौन हेल्प कर रहा है? तो सोमाटोट्रोपिन, है ना। ग्रोथ हार्मोन also known as somatotropin is produced by the anterior pituitary, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है वो भी ग्रोथ में हेल्प करता है, तो उसके एंटेरियर से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं सोमाटोट्रोपिन, यानी कि वृद्धि हार्मोन, जिसे सोमाटोट्रोपिन के रूप में भी जाना जाता है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। Which gland is controlled by the hypothalamus? Hypothalamus, which is a part of the brain, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल या पीनियल? ये तो बहुत आसान है। मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहेंगे वही करेगा ना, मास्टर है वो, वही रेगुलेट करेगा ना, तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, यानी कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के माध्यम से पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प्स इन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में मदद करता है? बोन ग्रोथ में, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन में, मेटाबॉलिज्म में या वाटर बैलेंस में? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहते हैं हम, और इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं।
है ना। तो ये किस चीज में करेगा बताओ? ये करता है गर्भाशय संकुचन में, है ना। क्या करता है? गर्भाशय संकुचन में। और ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है? ये आपका बर्थ रिलेटेड से भी रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है। उसके बाद रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी, है ना। रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी इससे भी रिलेटेड है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। यह भी आपको याद रखना है। चलो, विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड? सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? अभी तो पढ़ा था। एंडोक्रिन ग्लैंड की बात की जा रही है, एंडोक्रिन ग्लैंड, ना कि एक्सोक्रिन ग्लैंड। एंडोक्रिन ग्लैंड की बात की जा रही है, इसमें आपको लार्जेस्ट पूछ रहा है। तो एंडोक्रिन ग्लैंड की अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट थायराइड हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना कौन सा ग्लैंड है, वो भी लार्जेस्ट देख के लीवर लगा के नहीं आ जाना। तो लार्जेस्ट तो मोस्टली लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड में आता ही है, बट देखना है आपको, है ना। एंडोक्रिन एक्सोक्रिन है। द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक, यहाँ पे इज द लार्जेस्ट स्ट्रिक्टली एंडोक्रिन ग्लैंड, है ना। गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? यानी कि किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? आवश्यक है किसके लिए? इंसुलिन के लिए, थायरॉक्सिन के लिए, एड्रेनलिन के लिए, ऑक्सीटोसिन के लिए। तो भी एकदम क्या है, इन सब के लिए तो होगा नहीं, इन सब के लिए तो होगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि आयोडीन की बात, और आयोडीन किससे रिलेटेड होता है? थायराइड से रिलेटेड होता है। तो थायराइड से रिलेटेड होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन। जो ये थायराइड ग्लैंड होता है क्या रिक्वायर करता है? आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से आपको क्या हो सकता है? गोइटर। गोइटर क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ दिस सेल्स, है ना। जो आपका ग्लैंड्स होता है यहाँ पे बटरफ्लाई के शेप में, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है यहाँ पे आपका एक फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा इधर। तो आप समझना कि आपको गोइटर जैसी प्रॉब्लम है, वो कैसे होती है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से होती है ना। तो आयोडीन किससे रिलेटेड होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और प्रोड्यूस क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। चलो, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल? ब्लड कैल्शियम लेवल, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल? थायरोक्सिन, पैराथो हार्मोन, इंसुलिन या ग्लूकागॉन? विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल? ब्लड कैल्शियम लेवल की बात कर रहे हैं, यानी कि ब्लड में कितना कैल्शियम होना चाहिए उसकी बात कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन तो आपका ग्लूकोज के लिए बेसिकली है ना, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। ग्लूकागोन उसी चीज से रिलेटेड है। थायरोक्सिन आयोडीन से रिलेटेड है। तो बचा क्या? बचा पैराथोर्मोन, है ना। तो पैराथोर्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग ऑन बोन्स एंड किडनीज, है ना। हड्डियों और गुर्दों पर कार्य करके रक्त कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? बढ़ाता है। चलो, कैल्सीटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। कैल्सीटोनिन हार्मोन की बात की जा रही है, किसके द्वारा स्रावित होता है? पैराथायरॉइड, थायराइड, थाइमस या एड्रेनल? पैराथायरॉइड, थायराइड, थाइमस या एड्रेनल? कैल्सीटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। कैल्सीटोनिन क्या है? कैल्सीटोनिन क्या है?
ये जो हार्मोन है ये सिक्रेट बेसिकली थायराइड ही करेगा, ठीक है, थायराइड ही करेगा, है ना। कैल्सिटोनिन विच लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल, जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है, लोअर करता है, इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। ये आपको याद रखना है कि कैल्सिटोनिन को कौन सिक्रेट कर रहा है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रेट कर रहा है ना। कैल्सिटोनिन क्या करता है, क्या करता है, तो ब्लड कैल्शियम लेवल को लोअर करता है, यानी कि जो रक्त कैल्शियम के स्तर को कम करता है और थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज। अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स या एफ सेल्स, विच वन। इंसुलिन की बात की जा रही है, ये क्या है, अल्फा है या बीटा है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल ऑफ द पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होते हैं ना, बीटा सेल्स, बीटा कोशिका, उसी से जो है इंसुलिन जो है वो सिक्रेट होता है ना। बीटा सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस सिक्रेट्स इंसुलिन टू लोअर ब्लड ग्लूकोज, यानी कि अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है उसको लोअर करने के लिए जो पैनक्रियाज होते हैं, जिनके बीटा सेल्स होते हैं, वो सिक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन को, किसको रेगुलेट करने के लिए, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए कि उसको ज्यादा ना हो जाए, करेक्ट। चलो, ग्लूकागोन हार्मोन परफॉर्म्स विच फंक्शन, ग्लूकागोन हार्मोन क्या कार्य करता है, लोअर्स ब्लड क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को लोअर करता है, शुगर था, ग्लूकोज क्या था यहाँ पे, शुगर, रक्त शर्करा कम करना, इंक्रीज ब्लड शुगर, रक्त शर्करा बढ़ाना, रेगुलेट सॉल्ट, नमक नियंत्रित करना, स्टिमुलेट ग्रोथ, वृद्धि को उत्तेजित करना। ग्लूकागोन का क्या काम है? तो ग्लूकागोन का काम है ब्लड शुगर को बढ़ाना, इंक्रीज करना, है ना, इंक्रीज करना। क्या काम है? इंक्रीज करना, किसका? ग्लूकागोन का, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना। ग्लूकागोन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर, यानी ग्लूकागोन यकृत में ग्लाइकोजन के टूटने को उत्तेजित करके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। Which gland is known as the 4S और 3F ग्लैंड, किस ग्रंथि को 4S या 3F ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? 3S नहीं, सॉरी, 4S या 3F, 4S या 3F के रूप में जाना जाता है किस ग्रंथि को, यानी कि किस ग्लैंड को? थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष, यानी कि थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रेनल या पिट्यूटरी। कौन 4S या 3F ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? अधिवृक्क, यानी कि एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड, है ना। द एड्रेनल ग्लैंड इज कॉल्ड द 3F ग्लैंड। 3F का मतलब क्या हो गया? 3F का मतलब एक F से हो गया फाइट, एक F से हो गया फ्राइट, एक F से हो गया फ्लाइट, ठीक है। तो फाइट, फ्राइट और क्या था? फ्लाइट, है ना। F F F 3F, ठीक है। फाइट, फ्राइट, फ्लाइट हम किसको कहेंगे? एड्रेनल ग्लैंड को कहेंगे, इसलिए इसको 3F कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? 3F कहा जाता है बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन सिक्रेशन, ठीक है। विच ग्लैंड इज लोकेटेड एबव द किडनी, किडनी के ऊपर, गुर्दे के ऊपर कौन सी ग्रंथि स्थित है, स्थित होती है? किडनी के ऊपर, है ना। तो किडनी के ऊपर स्थित होने वाली जो ग्रंथि है वो एड्रेनल ग्लैंड ही है, यानी अधिवृक्क की है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनीज, ठीक है।
अधिवृक्क ग्रंथियां प्रत्येक गुर्दे के ऊपर स्थित युग्मित संरचनाएं हैं। Which of the following is an exocrine gland? निम्नलिखित में से कौन सी एक बहिस्रावी ग्रंथि है? स्वेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड? एक्सोक्रीन, एक्सोक्रीन ग्लैंड। Which one of the following? Which of the following? स्वेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड? श्वेत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? एक्सोक्रीन पूछ रहा है ना, एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन। एक्सोक्रीन क्या हो जाएगा? एक्सोक्रीन क्या हो जाएगा? बाहर निकल रहा है, स्वेटिंग हो रही है, श्वेत ग्रंथि हो जाएगी। एक्सो, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वेट ग्लैंड्स यूज डक्ट्स टू रिलीज सिक्रेशन ऑनटू द स्किन्स सरफेस, यानी कि श्वेत ग्रंथियां त्वचा की सतह पर स्राव छोड़ने के लिए नलिकाओं का उपयोग करती है। टीयर ग्लैंड आर साइंटिफिकली नोन एज, अश्रु ग्रंथियों को वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सिबेसस ग्लैंड यानी वर्षाब्र ग्रंथि, क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि। Tear gland are scientifically known as, tear gland, tears, scientifically known as आंसू यानी अश्रु ग्रंथि, आंसू निकल रहे हैं ना, क्या हो जाएगा? लैक्रिमल ग्लैंड्स, है ना, लैक्रिमल ग्लैंड्स। तो लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस टीयर्स टू लुब्रिकेट द आईज, करेक्ट। लैक्रिमल यानी कि अश्रु ग्रंथि आंखों को नम रखने के लिए आंसू पैदा करती है, नहीं तो ड्राई हो जाएंगे ना आईज। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल जूस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर यानी कि यकृत, ठीक है। Bile is produced by the liver and the stored in the gallbladder, gallbladder, ठीक है, stored in the gallbladder। चलो, तो हमने देख लिया क्या सारा स्लाइड्स? स्लाइड खत्म हो गए पर मन नहीं भरा, नहीं और क्वेश्चंस होने चाहिए थे, करेक्ट। अब हम ना थोड़ा और डिफिकल्ट लेके आएंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं हम, है ना, और सारा ही रिवीजन करना है, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, कोई भी कहीं का भी नोट्स उठा लो, कोई भी कुछ भी कॉपी कहीं से भी, शुरुआत आपको यही सब पढ़ना है हर जगह। भले वहां पे कवर पे आपको लगा दे कि ये 110% ये आएगा एंड वेरी श्योर गारंटेड क्वेश्चंस एंड ऑल व्हाटएवर, सिलेबस यही है। जब सिलेबस यही है, जब टॉपिक यही है, तो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? मार्च से कहाँ से लाएगा? यही सब चीज आपको पढ़ के रखना है, यही सब चीज याद करना है। अचानक से ना चुपचाप पढ़ाई करो, मत बताओ, कहीं मत जाओ पढ़ने, आराम से ऑनलाइन पढ़ाई करो चुपचाप। अचानक से रिजल्ट लाओ और कर दो धप्पा, और इतना जोड़ वाला धप्पा करो ना कि मतलब पता लग जाए, सबका कान सुन्न हो जाए, सुन्न। भाई ये इंसान को तो मैं कहीं क्लासेस करते देखी ही नहीं थी, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कहीं बैग लेके जाते हुए, इसको मैंने देखा ही नहीं था पढ़ते हुए, लेकिन अरे ये कर कैसे लिया? ठीक है, ये मत सोचो कि कोई क्या पढ़ रहा है, कौन सा बुक पढ़ रहा है, वो कौन सा बुक पढ़ रहा है, वो उसने क्या, अरे सारे पागल हो रहे हैं, ठीक है, सारे पागल हो रहे हैं। जो पढ़ रहा है ना वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, उसको 10 बार रिवीजन कर रहा है, वही पढ़ रहा है। इससे बाहर कोई नोट्स, कोई कॉपीज में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। यही सारी चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बना के दी हुई हैं। बस कहीं आपसे पूछ देगा कि एक्सोक्रीन ग्लैंड्स कौन है, इनमें से इनकरेक्ट और करेक्ट करके दे देगा, क्वेश्चन का पैटर्न अलग करके दे देगा, पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर देगा, है ना। हार्मोन्स के नाम पूछ सकता है, उसके यूजेस पूछ सकता है, उससे जो लॉस है, बेनिफिट है, वो पूछ सकता है ना। प्लांट किंगडम में अगर चले जाओ तो फीचर्स पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक का नाम पूछ सकता, साइंटिफिकली कुछ चीजें नाम पूछ सकता है सबका, है ना। ये सब में आ जाओ तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्या करेगा, थोड़ा सा ट्रिकी करेगा,
पर अगर अच्छे से सारे चैप्टर्स को पढ़ लिए हो और सारे क्वेश्चन सब पे एमसीक्यूज देख लिए हो, रिवीजन कर लिए हो सबका, इनफ है, इट्स इनफ। ओके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कि पता है कोई कोई बच्चा होता है ना जिसको बहुत ज्यादा मतलब कि पता भी होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई किया हुआ होता है, लेकिन पता है डर, डर जो होता है ना कि कैसे निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा, उस डर की वजह से वो 50 किताब उठाता है। नहीं, वो वाला इंस्टीट्यूट का भी ले लेते हैं, उसका नाम है निकल जाएगा, वो वाला इंस्टीट्यूट का ले लेते हैं, उसका नाम है निकल जाएगा। ऐसे कर करके लोग बुक्स तो ले लेते हैं, प्रैक्टिस सेट्स तो ले लेते हैं, सब कुछ, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं कंप्लीट, और कंप्लीट नहीं करने की वजह से उनको लगता है कि उनकी तैयारी ही नहीं हो पाई कुछ। वही जो आपका प्रॉपर पर्सनल नोट्स है ना, जो आपने पढ़ा हुआ है, उसी को आप 40 बार रिवाइज कर लो। नॉर्मल क्वेश्चंस एमसीक्यूज देख लो, ठीक है, एमसीक्यूज देख लो नॉर्मल, और सारा जो भी आपका नोट्स में आपने जो भी लिख रखा है वो कर लो। जो नहीं पता है, लग रहा है उस टॉपिक पे देखना चाहिए, वो देख लो। समझ में आया? इससे ज्यादा नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को इस तरीके से रिवीजन कर लो, वो दिमाग में भी रहेगा, दिमाग रिलैक्स भी रहेगा, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, लेना हो तो लेना, नहीं तो एक कान से सुना दूसरा कान से निकाल दिया। टाटा बाय बाय। कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी डोमिनेटिंग नहीं है। सुनना है सुनो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं करना है मत पढ़ो, नहीं सुनना है नहीं सुनो। बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, वो भी करो, कोई वैसा, हाँ लेकिन सही तरीके से गलत तरीका मत आजमाना वो सही चीज नहीं है, क्योंकि गलत ना खुल ही जाता है कभी ना कभी, इज्जत नहीं मिलेगी अभी कभी आपको उस चीज से, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, बहुत कम टाइम है एसआई वाले में, एडीओ में भी काफी ज्यादा वैकेंसीज, मतलब पोस्ट तो नहीं है लेकिन फॉर्म बहुत ज्यादा फिल हो गए हैं, तो ट्राई करो कि ग्रैब कर ही लो। सरकारी नौकरी इज इक्वल्स टू सरकारी नौकरी, 8वां वेतन लागू हो ही रहा है, तो क्या ही दिक्कत है भाई, कर लेना है ना। अपने पास अभी टाइम है, कर लेंगे, बाद में टाइम मिले ना मिले, करेक्ट। तो बस आराम से रिलैक्स होके पढ़ते रहो, कोई वैसा लोड मत लेना, ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करो, भगवान देख रहा है मेहनत, ठीक है, तो होना ही है, पॉजिटिव रहना है बस। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा इस बार डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगी, और बायो कंप्लीट करना है एग्जाम के पहले, हो जाएगा। साइंस में और भी कुछ बचा होगा तो बताना, कमेंट में बताओ और कौन से चैप्टर पे चाहिए, क्या चाहिए, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।